नमस्कार दर्शक बंधु उत्कल 24 न्यूज को स्वागत करुछि। आसंतु नजर देबा आज खबर उपरि। कटक सदर रे बीजेपी कर्मी बैठक रे जोग देले राजस्थान बीजेपी मुख्य सीपी जोशी। आज राजस्थान बीजेपी सभापति तथा चित्तौड़गढ़ लोकसभा सांसद चंद्रप्रकाश जोशी आज कटक सदर रामकुमारपुर ठारे अनुष्ठित सांगठनिक बैठक रे जोग दे दलीय कार्यकर्ता गुरुमंत्र प्रदान करने सह कटक सदर बीजेपी विधायक प्रार्थी प्रकाश सेठी सपक्ष प्रचार करते। सभा राजस्थान सरकार कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और राजस्थान बीजेपी उपसभापति नाहर सिंह जोधा जोगदी डबल इंजिन बीजेपी सरकार गठन करने बूथ स्तर कार्य करने को कार्यकर्ता आह्वान करते। बैठक में कटक लोकसभा संयोजक सुकांत विश्वाल सभापतित्व करथिबा बेले कृषक मोर्चा राज्य उपसभापति ऋषिकेश जेना धन्यवाद देथिले। नारी नेत्री प्रतिभा शतपथी प्रदीप बेहरा गोकुल प्रधान निर्मल दास शुभेन्दु महांती करण लेंका अक्षय महांती चितरंजन साहू अभय स्वाई प्रमुखों सह बहु दलीय कर्मी जोग देथिले। तो वो कार्यकर्ता एक को पड़ोस के मुल्क की जिम्मेदारी देंगे, लेकिन ऐसा ये मैं चाहता हूँ चुनाव में देख के हमने किया। अभी दो लोग के जीते थे, ये अविनाश जी भी लगातार बहुत अच्छे वोटों से जीता। आप लोगों के आप वो इनके जीतने का कारण ही है कि इनकी बूथ में जो कार्यकर्ता है ना, मैं तो पार्लियामेंट के लिए वो तय करता कि मेरे बूथ में पार्टी का झंडा नीचे नहीं होने दूंगा। अगर यहाँ बैठे हुए जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं की बैठक है और इस बैठक में 25 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियों को लेकर आज इस बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 25 तारीख को मतदान होना है। उसमें विधानसभा के लिए भाई प्रकाश सेठी जी और लोकसभा के लिए भरतरी मेहताब जी दोनों हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं। दोनों को प्रचंड बहुमत के साथ जीता है और 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी काम हुए हैं उन कामों के और उड़ीसा की जो सरकार है 25 वर्षों से जिस सरकार ने जो राज्य गोल्डन स्टेट कभी कहा जाता था उस स्टेट को अभी नीति आयोग की रिपोर्ट भी हम लोग देखें तो ये गरीबी और कुपोषण वाला राज्य बना दिया। तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार यहाँ बने, दिल्ली में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम सब लोगों ने एक तैयारी बैठक हुई है और यहाँ का कार्यकर्ता पूरा जोश और उत्साह के साथ विधानसभा और लोकसभा दोनों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने को तैयार है और जनता में भी बहुत बड़ा उत्साह है कि देश में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और यहाँ भी भाजपा की सरकार बने। उड़ीसा अस्मिता की बात निश्चित रूप से है कि जिस प्रकार से बीजेडी में जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, उड़िया अस्मिता से कोई समझौता नहीं हो सकता और उड़ीसा का जनमानस इसके लिए कभी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने उड़ीसा की बेटी को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचाने का काम किया। हम देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ादी के इतने वर्षों तक कई सरकारें आ गई, लेकिन कभी आज इंडिया गेट पर जहां जिस अंग्रेज की प्रतिमा लगी थी इतने वर्षों तक, वहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा लगी है। उनके किए हुए कार्यों को आज पूरे देश भर में अनेक संग्रहालयों में पहुंचाया जा रहा है। तो ये फ़र्क उड़ीसा की जनता भी देखती है कि उड़ीसा के मान सम्मान को, उड़ीसा के गौरवशाली इतिहास को किसने आगे बढ़ाया। तो ये निश्चित रूप से भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के साथ उड़ीसा की जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हिंदुस्तान में एक राष्ट्रवादी विचारों की सरकार है। ये सरकार युवाओं की है, ये सरकार महिलाओं की है, ये गरीबों की है, ये किसानों की सरकार है। इस बार के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देश की जनता ने तय किया है, उड़ीसा की जनता ने तय किया है, यहाँ 25 वर्षों के बीजेडी के कुशासन को, भ्रष्टाचार को ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और देश के अंदर फिर से
तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के लिए 25 मई को उड़ीसा की जनता तैयार है। इस बार 400 के पार ये जो नारा है ये देश की जनता का नारा है। इस पर कार्यकर्ता लगे हुए, देश की जनता लगी, उड़ीसा की जनता लगी हुई है। ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूरे भारत में विपक्ष की करारी हार इस बार के लोकसभा विधानसभा चुनाव में होगी। आज बूथ विजय अभियान बैठक होता है। योगदान देते राजस्थान बीजेपी सभापति सीपी जोशी जी देते सहित कैबिनेट मिनिस्टर अभिलाष गेहलोत देते निहाती डिस्कस कले किपर आम इलेक्शन रे बूथ लेवल लीड नवा आ बूथ रे सूचना समस्त को देले जे प्रति बूथ रे आपण एक प्रार्थी हिसाब से काम करूँ आर्गानाइज गुड ऑर्गेनाइज कर किपर आम एठारे लीड नवा आ कटक सदर विजय हम ओडिशा रे अब की बार बीजेपी सरकार किपरि गढ़ तापर आलोचना होता। अच्छा जो जन आक्रोश था बीजेडी सरकार ये विधायक उपरे जहाँकि काले 100 मटर लोक योगदान करते सब कार्यकर्ता जहाँकि सूचना न मिलते बहुत युवपीढ़ी मैंने योगदान करते आग को देखो आहरी भिड़ हम। अच्छा किसी फरक लोकंर हूँ विकास ये परिवर्तन चाहते एठारे अंचल विकास किपरि हम लोक मैंने समय जागले लोक मैंने सचेतन हो गले जनता भोटर सचेतन हो गले विकास भोट देवे आगामी दिन में। कटकरू देवेंद्र सेठी रिपोर्ट उत्कल 24 न्यूज।